किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों की फसल में माहू कीट का अटैक हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में आपके सरसों के उत्पादन में लगभग 60% तक की कमी देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो माहू कीट होते हैं यह किस तरीके से आपकी सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इनका आप नियंत्रण जैविक विधि और रासायनिक विधि से कैसे कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो माहू कीट होते हैं इनका अटैक कब ज़्यादा होने की संभावना होती है। देखिए, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ऐसी परिस्थिति में जो माहू कीट होते हैं यह अटैक नहीं करते हैं, यह सामान्यतया देखा गया है। अब जब मौसम में परिवर्तन होता है, अचानक मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर ठंडा होने लगता है, या जब हमारी ठंडी का महीना जो होता है ये ख़त्म होने को होता है, ऐसी परिस्थिति में जो माहू का अटैक होता है यह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और यह जो माहू कीट होते हैं यह आपकी फसल को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, ये जो माहू कीट होते हैं यह जब आते हैं आपकी फसल के ऊपर, तो जो फलियां लग रही होती हैं उन पर यह अटैक करते हैं और वहां पर जाकर के जो रस होता है ये इसको चूस लेते हैं। इनको रस चूसक कीट भी बोला जाता है। तो जब आपकी फलियां लगने की पहली अवस्था में ही इसको चूस लेते हैं, तो जो आपकी फलियां होती हैं यह गूदेदार नहीं हो पाती हैं, उसमें जो आपके सरसों के दाने बनने होते हैं वह नहीं बन पाते हैं। और यह इसके साथ साथ वहाँ पर लिसलिसा सा पदार्थ, या जो आप ये कह सकते हैं कि चिपचिपा पदार्थ भी वहाँ पर छोड़ देते हैं, तो जिससे आपके जो फूल हैं इनकी वृद्धि भी रुक जाती है और जो फल लगे होते हैं मौके पर वह भी विकास नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से जो आपका उत्पादन होता है यह बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। तो आप लोगों ने यह जान लिया कि जो माहू कीट होते हैं यह कब अटैक ज़्यादा करते हैं और यह किस तरीके से आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि इनका नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें रासायनिक तरीके से नियंत्रण की, तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर हम बता दें कि इनको नियंत्रित करने के लिए हमें किसी हैवी कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। जो हमारी सामान्य कीटनाशक होती हैं उनसे यह बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं, और वो भी 100%। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि यह जो कीट होते हैं यह सीजनी होते हैं, सीजन में आते हैं और जब सीजन खत्म होती है तो चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दवा डालने के बाद यह तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर वापस आ जाएं अगर सीजन चल रही है तो ऐसे में आप खेतों की जो देख रेख है करते रहें। अगर आ रहे हैं तो दोबारा एक बार स्प्रे फिर घुमा दीजिए। हमारा जो सबसे पहला स्प्रे होता है यह है क्लोरोफाइफास। जो क्लोरोफाइफास होता है इसकी जो मात्रा रहेगी प्रति लीटर यह रहती है 1 ml या 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप मिला करके स्प्रे कर दीजिए। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर स्टिकर मिला लेंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। ये तो हो गया पहला रासायनिक दवा। और जो दूसरी रासायनिक दवा है वह है इमिडाक्लोरोप्रिड। और जो इमिडाक्लोरोप्रिड आती है इसको आप 17.9% वाली लेना है और उसे आप 1 ml प्रति लीटर की दर से मिला करके स्प्रे कर देना होता है। अगर आप लोग दोनों में से कोई भी एक दवा का स्प्रे करते हैं तो जो माहू का नियंत्रण है यह बहुत ही आसानी तरीके से, रासायनिक तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जैविक तरीके से नियंत्रण करने के लिए माहू के लिए, तो आप इसमें सबसे आसान तरीका है, जो नीम का तेल होता है उसे 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके, ध्यान रखें कि आप लोगों को उसमें स्टिकर भी मिला लेना चाहिए, मिला करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। तो ये जो माहू होते हैं यह नियंत्रित हो जाते हैं। अगर दोबारा लगे तो दोबारा फिर आप लोगों को इसी का स्प्रे करना होता है। और जो कुछ किसान भाई हैं वो सिर्फ पानी का स्प्रे करते हैं जिसमें स्टिकर मिला लेते हैं, इस तरीके से भी नियंत्रण कर लेते हैं। और जो दूसरा तरीका इसमें आता है वह है ट्रैप के जरिए। जो आपका पेपर ट्रैप आता है उस पर आप कुछ भी आप घर पे उसको बना सकते हैं, जिसमें ग्रीस या ऑयल लगा करके आप खेत में जगह जगह पर पेपर में लगा करके टांग दीजिए, वहाँ पर ये फंस जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब यह सीजन का अंतिम चल रहा होता है और माहू बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो जो पेपर ट्रैप जो होता है वह नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर आप जैविक तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूरी हो जाता है कि जो नीम का तेल हम बताए हैं उसका आप लोग स्प्रे कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग माहू का नियंत्रण अब आसानी तरीके से कर पाएंगे।
किसान भाई विभिन्न क्षेत्रों से वीडियो को देखते हैं। आप लोग बताएं कि माहू को आपके यहाँ क्या कहा जाता है, और इसके साथ साथ आप माहू को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपने प्रयोग में लेकर के आते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।